हेलो जी, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी मैं कोट वगैरह पहन के बैठा हूँ और माइक वगैरह लगा के बैठा हूँ भाई। वॉइस भी आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। वैसे तो अपने सारे व्लॉग स्पेशल होते हैं, बट आज हम जाने वाले हैं एक गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। तो इसलिए भाई मैं तो रेडी होके बैठ गया हूँ। ये देखो, ये लेट लतीफ भाई, मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों ऐसे ही बैठे हैं भाई। कोई भी तैयार नहीं हुआ। देखो सब कैसे ही कपड़े वपड़े पड़े हैं। और मैं इस घर में सबसे ज्यादा भाई फास्ट एंड फ्यूरियस बंदा हूँ, तो मैं सबसे पहले तैयार हो गया। और वहां पे देखो भाई, अपने कानू है और कानू जी भी सबसे पहले, मेरे से भी पहले तैयार होके बैठ गए। तो इस घर में हम दो ही फास्ट एंड फ्यूरियस बंदे हैं। बस अब मेरे को तेल लगाना है और थोड़ी सी कोम करनी है। तो ठीक है भाई, जब निकलते हैं घर से, जब दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम कैसे जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं, सारी चीजें आप लोगों को आज इसी व्लॉग में पता चलने वाली है। तो आखिरी तक ये व्लॉग भाई रुक के देखना है आप लोगों को। तो जी दोस्तों, फाइनली रेडी होके मैं आ गया हूँ गाड़ी में भाई। तो अभी चलते हैं अपनी नई गाड़ी लेने के लिए। और मेरे साथ है भाई अभी दादाजी फिलहाल में, और वे तीनों भी भाई अभी आने लग रहे हैं। मम्मी पापा और मेरी बहन, तीनों जने आ जाएंगे। उसके बाद हम पांचों जने जाते हैं नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। भाई आप लोग आगे की विजिबिलिटी देखो, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है भाई, जीरो विजिबिलिटी चल रही है। मैं तो इसमें देख के गाड़ी चला रहा हूँ भाई कि टर्न्स कहाँ पर है। ये रोड चौड़ा है भाई, भीड़ कम है, हजार दिख जा रहे हैं आगे वाले व्हीकलों के, जो मतलब पास में आते जा रहे हैं। और भाई इसमें देख के चलना पड़ रहा है कि कोई मोड़ है, कोई टर्न है, क्योंकि भाई सिंबल्स भी नहीं दिख रहे, साइन बोर्ड्स भी नहीं दिख रहे। जो आप लोगों की रेडियम टेप होती है वो भी नहीं चमक रही, क्योंकि भाई उन सब पे भी धुंध लगी हुई है, फोग लगी हुई है, और गाड़ियों की लाइट उन पे पड़ नहीं रही, तो रिफ्लेक्शन भी दे नहीं रही है। तो भाई बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। आपको अगर फोन में दिख रहा है भाई, तो वो फोन का कमाल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रोड भाई विजिबल हो। तो इतनी सुबह सुबह भाई मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग बिल्कुल ना निकले। अभी भाई देखो लगभग 9 बजने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है तो घर से भाई 10 बजे तक बिल्कुल भी ना निकले। अगर आप लोग वर्किंग है तो भाई अपना जो ये प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं अपने, इनमें जाए भाई। अपना जो व्हीकल्स होते हैं जैसे गाड़ी हो गई, बाइक्स हो गई, इनको लेके घर से ना निकले भाई अकेले, क्योंकि भाई ये बहुत रिस्की होता है। जैसे बसेस हैं, इनको तो भाई हर रोज की आदत होती है, तो इनको तो भाई बिल्कुल एक एक रास्ता याद होता है। अगर आप लोगों का भी रोज का एक रास्ता नहीं है ना, तो आप लोग भी भाई ऐसे ऐसे गवर्नमेंट व्हीकल्स को और गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे अकेले ना निकले भाई, ऊपर से पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो भाई पहुंच गए हैं महिंद्रा के शोरूम के आसपास। तो मैं, मम्मी और ईशु दीदी, तो चलो भाई अब चलते हैं शोरूम। हमने ही शोरूम है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं भाई हिचकी क्यों आ रही है। और देखो भाई, एक गाड़ी तो ये खड़ी महिंद्रा की, और एक गाड़ी ये खड़ी भाई महिंद्रा की। ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। तो अभी देखते हैं अपनी गाड़ी कौन सी है और अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है। अंदर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको यहाँ के सेल्स टीम से, और जो भी कोई एक्स्ट्रा बंदे हैं उनसे भी। चलो भाई अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ प्रोसीजर चल रहा है। ये इतनी सारी गाड़ियाँ साफ होने लग रही हैं इनकी है भाई। आज ऑलमोस्ट सबकी डिलीवरी है, अपनी भी इनमें से एक ही है भाई। और अपनी गाड़ी ये है भाई। चलो मैं रिवील कर देता हूँ, छुपाना क्या है, अभी 2-4 मिनट में आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ये गाड़ी है भाई अपनी। देख लो भाई, इसकी सफाई होने लग रही है, अच्छे से साफ़ करवा के। बड़ी गंदी हो रखी थी भाई, जब स्टार्टिंग में इसकी क्लिप वगैरह आई होगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इन्होंने भाई बड़े गंदे तरीके से गाड़ी कर रखी थी। चार्ज लगा रखी है भाई अब इन्होंने, देख लो फास्ट चार्जिंग है या कैसी है पता नहीं भाई, कैसे क्या लगा रखी है। तो बड़ा वो सबसे छोटे वाला चार्जर लगा रखा है इन, तो देखो छोटे वाला चार्जर लगा रखा है भाई, आर्चिंग वाला जो होता है। इसमें कितने घंटे में चार्ज होगी है, तो अंदर चल के देखते हैं। शायद फुल हो गई है, लग रहा है मेरे को फुल हो गई होगी जैसे। तो चलो भैया अंदर चलते फिर देखते। मैं चाबी ले आया एक बार गार्ड भैया से अपनी गाड़ी की, और देखते भाई अभी अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि भाई कुछ थोड़ा बहुत तो चली हुई होती है गाड़ी, नई गाड़ी। तो अब अंदर चल के देखते भाई कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। पहले भाई इसको अनलॉक कर लेते हैं, यहाँ से अनलॉक हो गई है गाड़ी। देखो भाई ऐसे कुछ इसके डोर हैंडल्स आते हैं, और मेमोरी वाली सीट आती है भाई इसके अंदर। तो सबसे पहले भाई जय श्री श्याम, और ये रहा भाई इसमें टच वाला स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे हमने टच कर दिया। अरे वाह भाई, सिर्फ 32 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और 99% चार्ज है, और 506 किलोमीटर की गाड़ी के अंदर रेंज है। तो भाई एक बार इसकी डिलीवरी ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी क्या इसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो है गाड़ी की, और कैसी गाड़ी है भाई ये। मैंने बहुत सुना इसके बारे में, बहुत यूट्यूबर्स ने बताया है। तो चलो भाई आज हम इसका, आज तो नहीं मतलब आने वाले टाइम पे इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे कि कैसी क्या गाड़ी है, और आप लोगों को रियलिटी बताएंगे। मैं तो अंदर आया था, बाहर गाड़ी साफ करने लग रहे हैं, अंदर आते ही देखना भाई
जब से ही फोटो खींचे जा रहे हैं इन्होंने कम से कम भाई 30 से 40 फोटो पर हेड खींच लिए होंगे। देखो भाई, देखो मम्मी भी जब से फोटो खींचे जा रही है, और ये इसको देखो भाई, ये जब से फोटो खिंचवाई जा रही है। ये देखो भाई, अगर इनकी गैलरी खोल के दिखा दूं ना मैं, इतने सारे फोटोज मिल जाएंगे इनके। तो मेरा भी खिंचवा रहे हैं भाई, क्यों कह रहे तेरा भी फोटो खींचेंगे, तो व्लॉग में फोटो खींच रहे भाई। ये देख लो मेरा, ऐसे भाई अगर मेरा फोटो वायरल हो जाए तो बता देना इन्होंने खींचा था, ठीक है। ये खींचने लग रहा है भाई मेरा फोटो। बैठे भाई पापा और दादा दोनों के दोनों यहाँ पे मस्त बैठ के और एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ को, बस एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? भाई फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद शोरूम वाले आए और फाइनली भाई पापा के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से तो भाई ये हमारे को गाड़ी दे देंगे और 1-1.5 घंटे में। देखो अब, और जी ये कुछ कैश लेके आए थे घर से, देख लो भाई ये थोड़ा बहुत कैश लेके आए हैं। ये भी डाउन पेमेंट में देना है, कुछ चेक से हो जाएगा, कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, और बाकी भाई अपना लोन हो जाएगा। और अपना ये सारा कैश देके अभी चले जाएंगे शोरूम से और गाड़ी ले जाएंगे। तो जी दोस्तों भाई शाम हो गई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो कितने बजे आ गए थे हम, यहाँ पहुंच गए थे 10 बजे, और अभी टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है भाई, आप लोग देखो 5:30 बजने वाले हैं, 5:20 हो गई है। और ये देखो भाई मम्मी और दीदी ऐसे बैठे हैं, पापा ऐसे बैठे हैं, दादाजी ऐसे बैठे हैं। और यू कांट बिलीव ब्रो कि भाई अब जाके हमारा काम हुआ है और अब जाके हमें डिलीवरी मिलेगी। गाड़ी इन्होंने हमारी पहले ही तैयार करवा दी थी, तो अभी जो लोन प्रोसेस है, बैंक का प्रोसेस है, वो सारा अभी जाके पूरा हुआ है। आरटीओ स्लिप अभी कटी है, और अभी गाड़ी का नंबर आने वाला है 5 मिनट में। उसके बाद हमें ये कह रहे हैं डिलीवरी दे देंगे आपको 5 मिनट बाद, और फिर आप अपनी गाड़ी लेके घर चले जाना। बाहर खड़ी है अपनी गाड़ी, एक स्कॉर्पियो की डिलीवरी अभी होने लग रही है, और एक अपनी गाड़ी खड़ी है भाई BE6। तो BE6 की डिलीवरी है भाई आज। आप फाइनली देख लो, फाइनली कि आप लोगों ने अभी तक कई बार ही देख लिया होगा, ये जो गाड़ी सजी खड़ी है भाई, इसकी अपनी डिलीवरी है। आगे से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, देख लो भाई, अब तो क्या ही छुपाना है। तो ये है भाई अपनी नई नवेली दुल्हन, जो अपने घर का नया मेहमान होने वाला है, BE6। और स्कॉर्पियो की डिलीवरी भाई ये करने लग रहे हैं अभी। इसकी चाबी इसके अंदर ही है, तो चलो भाई दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से ऐसे प्रेस करो और ये हैंडल, अरे चाबी इसके अंदर नहीं है भाई, चाबी गार्ड भैया ले गए। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में अपनी घर ही लेके चलनी है गाड़ी, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को इसके कॉमन फीचर्स, जब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय करो डिलीवरी के। तो भाई अभी अपने साथ अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये बताएंगे हमारे को कि गाड़ी में क्या कुछ फीचर है, पूरा डेमो देंगे गाड़ी का। तो चलो अब स्टार्ट करो। तो पहले तो हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। तो भाई ये कुछ अपनी गाड़ी है, और ये इसकी की है भाई, देख लो ऐसी कुछ की आती है। तो आप बताएंगे सर आप लोगों को इसके सारे फीचर्स। ये फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैशी डोर हैंडल्स एंट्री के लिए। ओके। देन आप अगर राइट साइड देखेंगे ड्राइवर के, तो विंडो कंट्रोल सारे यहाँ पे आ गए। यस।
फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं साइड मिरर्स, हाँ जी। यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जिसे ORVM बोलते हैं। लेफ्ट राइट पॉइंट आउट करके एडजस्टमेंट के लिए एरो से रोटेट कर सकते हैं इधर उधर। फोल्ड अनफोल्ड के लिए मेन स्विच है। ये विंडो कंट्रोल्स है। ये विंडो लॉक के लिए है कि कोई जैसे पैसेंजर बैठा, बच्चे बैठे हैं, चाइल्ड लॉक सिस्टम टाइप हो जाता है। ये लॉक अनलॉक, मेन लॉक अनलॉक के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई, जो कि इसका डिजाइन है ऐसा एक कोपे टाइप में दे रखा है कि यहाँ पर हाथ डाल के तो इसको बंद करना पड़ता है, और काफी हैवी दरवाजे है। मैं सुबह से इसको देख रहा हूँ, जो कि आप मेरे ब्लॉग में सुबह से ही देख पा रहे होगे। तो अभी अंदर चलते हैं। मेमोरी सीट आ जाती है इसके अंदर, देख लो भाई, 3 मेमोरी इसके अंदर सेव हो जाती है। मेमोरी सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के कंट्रोल्स, प्लस लंबर सपोर्ट आ जाएगा। और ये आपकी और वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, मतलब फ्रंट दोनों वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे। तो इसमें भाई जो टॉप मॉडल है इसमें वेंटिलेटेड सीट मिलती है, दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं। हाँ जी। अब जो जो मैं उस साइड आ जाता हूँ एक बार। आज ही आप। तो अब हम दोनों बैठ गए हैं केबिन के अंदर। ये स्पेशली इसमें स्पेस बना रखा है चाबी रखने के लिए। तो यहाँ पे चाबी रख सकते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ब्रेक पेडल प्रेस करके आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो स्टार्ट होते टाइम भाई ये बड़ी अच्छी सी आवाज देती है, जैसे जैसे ढोलक बजा दिया हो। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रीन साइन आ रहा है। हाँ जी। ये इसका गाड़ी का, तो गाड़ी ऑन है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट थी, को ड्राइवर नॉर्मल मैनुअल सीट्स हैं। हाँ जी। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, अंदर बाहर दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। ये स्टीयरिंग कंट्रोल आ गया। मेन बेसिक चीज यही होती है, सिटिंग पोस्चर, कि पहले आपने बैठना कंफर्टेबली, उसके बाद स्टीयरिंग एडजस्ट करना है अपना लंबर सपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि कैसा लंबर सपोर्ट चाहिए, ओके, लेग स्पेस कैसा चाहिए। ओके। उसके बाद ईवी में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आएगा, BE6 हो, XCV9 हो, या अपकमिंग 9S है महिंद्रा की। हाँ जी। जो 9S 7 सीटर आ रही है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, हल्का सा शिफ्ट करना है इसको। फर्स्ट टाइम ये न्यूट्रल पे आएगा, देन अगेन ड्राइव मोड, अगेन न्यूट्रल वापसी कर दिया, फिर वापसी रिवर्स के लिए। रिवर्स में आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, चारों तरफ कैमराज हैं। ओके। ये 3D व्यू है, ये ऐसे कि इसको रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये लेडीज के लिए मोस्टली है कि बच्चा हो जिसको जजमेंट इजीली नहीं आ रही हो गाड़ी की, कि गाड़ी के आगे पीछे कितना स्पेस है। नहीं, एक बार में बल्कि गाड़ी लगती है ना, तो स्टार्टिंग में एक आधी बार तो यूजेबल है ये। तो ये हेल्पफुल फीचर है। हाँ जी, जो फर्स्ट टाइम बैठता है इस गाड़ी में। यस। अब इसको वापसी जाएंगे, पहले ये चीज सेंटर कंसोल बता देता हूँ मैं आपको। हाँ जी। पहले ये गियर शिफ्टर आ गया। हाँ जी। इसको हल्का सा ही प्रेस करेंगे। ओके। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड आ गया। ओके। और यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेशली बटन दे रखा है, ऑटो हील होल्ड टाइप में। ऑटो हिल होल्ड। ये तो पार्किंग में मीन्स हो गए, चारों टायर्स लॉक हो गए, हैंड ब्रेक एंगेज हो गई। ओके। ये पार्किंग के लिए P प्रेस करना है सिर्फ। और इसका हैंड ब्रेक कहाँ है? हैंड ब्रेक यही है सर, यही हैंड ब्रेक हाँ, है ये P प्रेस करना है। अच्छा। P प्रेस करते ही हैंड ब्रेक एंगेज हो गई, यानी चारों टायर्स लॉक हो गए। ओके। अब उसके बाद आपको वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम के लिए ये वॉल्यूम बटन प्रेस करा, वॉल्यूम के लिए रोटेटरी शिफ्टर है, रोटेट कर सकते हैं इसको। अगेन ये राइट साइड में जो ये फैन टाइप बन रहा है, ये AC से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। AC के लिए यहाँ पे आए, अगर आपने यहाँ पे भी टच नहीं करना तो ये नॉर्मल था, ये AC प्रेस करा। हाँ जी। अब मैंने ये बीच में ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए 4, 5, 6, तो देख रहे हो जैसे भाई मतलब रोटेटरी शिफ्टर से तो वहां पर ऐसे ही फैन की स्पीड ज्यादा और कम होती जा रही है। यस, इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद टेम्परेचर सेट करना है, मोड चेंज करना है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करनी है, वो इसी बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो ये एक हेल्पफुल, मतलब इससे ज्यादा हेल्पफुल फीचर नहीं हो सकते AC रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड कंट्रोल्स के लिए। उसके बाद अगेन होम पे जाना है। ओके। ये होम प्रेस कर दिया, ये होम बटन प्रेस कर सकते हैं वाला। और यहाँ होम आ गया है भाई, देख लो। तो ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स मोड जैसे होते हैं गाड़ी में, ड्राइविंग मोड जाता है, ये वाला बटन जो है, इसको प्रेस करा, यहाँ पे आ गया डिफॉल्ट मोड पे गाड़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद ड्राइव मोड्स आ गए, इस पे क्लिक करा। ओके। एक्सटीरियर, इंटीरियर, क्या ये डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस। आपने रेस मोड पे चलाना है तो इनिशियल पिकअप में वेरिएशन आ जाएगा। अगर आपको इनिशियल पिकअप में बूस्ट चाहिए तो रेस मोड, अदरवाइज यहाँ से सेलेक्ट करा, एवरीडे मोड, नॉर्मल आ जाएगा, इनिशियल पिकअप कम हो जाएगा, मगर इसमें रेंज बढ़ जाती है। तो आप लोग वहां देख रहे होगे भाई, अभी इसकी रेंज 476 हो गई, पहले 506 थी जी, तो कम हो गई है। तो 99% शो कर रहा है बैटरी परसेंटेज, और रेंज आ रही 476 किलोमीटर एवरीडे मोड पे। हाँ जी। अब मैंने इसको रेंज मोड पे कर दिया, तो रेंज मोड पे 497 किलोमीटर, तो रेंज इंक्रीज हो गई, बैटरी परसेंटेज सेम है। इसके बाद अगर आप नॉर्मल डिफॉल्ट मोड में जाते हैं तो 506 किलोमीटर की रेंज एक्चुअल है ये,
कंपनी ज्यादा क्लेम करती है, एक्चुअल रेंज 500 अबव ही आती है, 500, 510, 520। अभी तक जितने भी नेगेटिव फीडबैक आए हैं वो स्टार्टिंग में आए हैं, रीजन कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग थी तो गाड़ी रुक गई, तो डीलर्स को पता नहीं था, क्योंकि महिंद्रा के लिए फर्स्ट टाइम था ईवी को इस प्लेटफॉर्म पे लाके ऐसा डिजाइन देके कि जी उस टाइम पे डीलरशिप पे ऐसे लोग नहीं थे कि जो इजीली इसको डिलीवरी कर सके विदाउट एनी हसल। तो अगर कोई ऑन एयर अपडेट पेंडिंग थी तो कस्टमर दिक्कत होती थी कि वापस आ गए, नेगेटिव फीडबैक जनरेट हो गया मार्केट में, ठीक है वो सब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते हैं। मगर एक्चुअल में इतने किलोवाट की बैटरी पैक, 79 किलोवाट की बैटरी पैक इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आती, इतनी रेंज एक्चुअल में नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी जितना मर्जी सवाल जवाब करे वो हमारे से कर सकता है, एक्चुअल में बता सकते हैं कि किस वजह से वो नेगेटिव फीडबैक जनरेट हुए थे। ओके 500 अबव ही आएगी रेंज। आप यहाँ पर डैश कैम की बताओ, यूट्यूबर्स ने काफी इसका हवा बना रखा कि भाई डैश कैम मिलता है, डैश कैम मिलता है, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, क्या कुछ होता है इसमें? सर रिकॉर्डिंग होती है मगर वो भी फीचर अपडेट नहीं हुआ है। मैंने बोला ना कुछ फीचर्स पहले भी पेंडिंग थे, अगर वो कंप्लीट नहीं करी तो नेगेटिव फीडबैक जनरेट हुए, मगर अभी भी कुछ फीचर्स पेंडिंग है। और मैंने इसमें सुना था कि जैसे 128 GB इसके अंदर स्टोरेज आती है, तो वो किस काम आती है? 128 GB, एक तो सर वो बता देता हूँ आपको, जैसे कि इसमें इनबिल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टोरेज ये भी खाएगी, कुछ स्टोरेज ये भी खाएगी, मतलब बाई चांस आपको अपनी चीजें कुछ इंस्टॉल करनी है, फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके वो एक सेपरेट चीज है। मेन स्टार्टिंग में इसका जो नेगेटिव फीडबैक आता है बैटरी को लेके आया था कि बैटरी में बहुत दिक्कत आती है, भाई रेंज नहीं आती, झूठ बोलता है महिंद्रा, मगर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप अगर देखेंगे एक्चुअल में मार्केट में रेंज इस गाड़ी की 79 किलोवाट बैटरी पैक में 500 अबव आ रही है। हमारा टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी 500 से ऊपर की रेंज देता है। ओके अब मैं धीरे धीरे बाकी फीचर्स बता देता हूँ। अब 360 डिग्री कैमरा हमने स्टार्टिंग में देख लिया। हाँ जी। उसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग में कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है उसमें वेव के थ्रू, जैसे कि अब मैंने वेव सेलेक्ट करा, सिंक्रोनाइज ऑल करा, तो ओ भाई रूफ पे देखो, रूफ पे एम्बिएंट लाइटिंग आपकी ऑन है। और डोर्स के अंदर देखो भाई, यहाँ पर डोर्स के अंदर देखो ये ऑन है ना, ये एम्बिएंट लाइट है आपकी ऊपर। और ऊपर में देखो भाई, ऊपर में आपकी ब्लिंक कर रही है लाइट जैसे। हाँ जी, तो देखो अब जैसे ब्लिंक कर रही है भाई, ये डोर्स के अंदर है, डोर्स के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग है, इधर की साइड भी है, इधर की साइड पूरे में नहीं है ना, यहाँ पर वहीं पे ही है सर, बस ये थोड़ी सी, बस थोड़ी सी यहाँ पर है, और आगे की साइड में फ्रंट में नहीं होती। नहीं। ओके तो देखो भाई यहाँ पर जो दिखा रहा है, जहां जहां पर एम्बिएंट लाइटिंग आप लोगों की वहां पर ऑन हो जाएगी। तो ये ग्रीन कलर हो गया, जैसे यहाँ पर ग्रीन आ गया भाई। अब देखो आप लोगों को कैमरे में अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, पर ग्रीन कलर एक्चुअल में आ गया है, मैं अपनी नेक्ड आई से देख पा रहा हूँ। तो भाई सिनेमैटिक आप लोगों ने एंजॉय कर ही लिए होंगे, तो अभी जा रहे हैं भाई घर पे। ये देखो भाई टनल आ गई अपनी एयरपोर्ट वाली। 32 किलोमीटर पे हमने गाड़ी ली थी, 46 किलोमीटर चल गई है, बस इतनी सी चलाई है। तो ठीक है भाई, सामने अपनी दूसरी गाड़ी जा रही है डिज़ायर, और इसके जाने के बाद मतलब ये जो डिज़ायर है इसके पीछे पीछे चलते हैं, और घर पहुँचने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को माँ जी का कैसा रिएक्शन रहता है। जो लास्ट टाइम आप लोगों ने रिएक्शन देखा था नई गाड़ी का, क्या वैसा ही रिएक्शन रहता है या आपकी बार कुछ अलग होने वाला है। तो ठीक है भाई, बने रहो आखिरी तक, अभी कुछ इंटरेस्टिंग और भी बाकी है, और केक वगैरह भी कटिंग करनी है तो वो भी बाकी है भाई। ठीक है भाई, आखिरी तक बने रहना, जाना मत अभी।